खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज सामान्य काल का 15वां रविवार है। आज इस रविवार के दिन में हम लोग सुनते हैं कि मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करते हुए जो ईश्वर के द्वारा विधि और नियम कानून दिया गया, उस नियम कानून को नबी मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो और नियमों का भी पालन करो। सारे हृदय से, आत्मा से प्रभु के पास लौट आने के लिए कहते हैं। तो आइए आज हम जब अपने वचनों से, अपने कर्मों से प्रभु से दूर चले गए हैं, तो यह समय है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम महिमा गान गाएं। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, शांति ऊपर छाए, शांति सब जग गाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीह तुम्हें बिना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे, ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भले भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएँ 10 से 14। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। या स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा।
जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से, पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझी, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 15 और 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वह शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उसने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोगों को 2 बातें सिखलाती है। वचनों के माध्यम से 2 बातों पर विशेष रूप से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला कि ईश्वर के साथ हमें कैसे प्यार करना है और कैसे करीब आना है। दूसरा, हमारा पड़ोसी कौन है और पड़ोसी प्रेम के प्रति हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं और ईश्वर से करीब आ सकते हैं। इसलिए नबी मूसा इस्राएलियों को कहते हैं कि ईश्वर की दी हुई आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और ऐसे वैसे नहीं, लेकिन सारे हृदय से, आत्मा से प्रभु के पास लौट आने के लिए कहते हैं। अर्थात चाहे हम क्यों ना कितने गुनहगार हों, लेकिन हम प्रभु को ना भूलें, क्योंकि प्रभु ही हमारा जीवनदाता और मुक्तिदाता हैं। और इसलिए हमको प्रभु ईश्वर के पास लौट आने के लिए कहते हैं।
और जब हम सारे हृदय से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और हृदय से और आत्मा से ईश्वर को चाहते हैं, तो हम ईश्वर के करीब रहते हैं और ईश्वर की कृपा अनुकंपा हमारे ऊपर और हमारे घर और परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। और आज के पहला पाठ में यह भी कहते हैं कि प्रभु ईश्वर संहिता देना चाहते हैं, जो हमारे शक्ति के बाहर नहीं है लेकिन हमारे शक्ति के वश में है, उसको पालन करने के लिए कहते हैं। इसलिए नबी मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि ईश्वर वह संहिता दे रहे हैं जो हमसे परे नहीं है, लेकिन हम उसको खुशी और आनंद के साथ आज्ञा पालन करने से हमको शांति, प्रेम और भाईचारा के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जब हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के करीब रहते हैं, क्योंकि आज के दूसरे पाठ में यह कहा गया है कि प्रभु यीशु सृष्टि के पहले से और पहलौठे एकलौते पुत्र पिता ईश्वर के हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस संसार में, इस पृथ्वी पर सब कुछ का सृष्टि हुई है। क्योंकि प्रभु यीशु पिता के साथ सृष्टि के पहले से ही अदृश्य के रूप में थे, इसलिए इस संसार में दृश्य और अदृश्य जितने भी सृष्टि हुई है उस सृष्टि के पहले उपस्थित थे, विराजमान थे, मौजूद थे। इसलिए मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं और वह हमारे पूजनीय हैं। इसलिए हम विश्वास और भरोसे के साथ हम उनका आदर और सत्कार के साथ दिए हुए आज्ञाओं का पालन करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ने सिर्फ क्रूस की मृत्यु नहीं लेकिन खून बहाकर शांति स्थापित की, जिसके द्वारा हम सबको खुशी और शांति मिल सके। और साथ ही साथ हम मनुष्य होने के नाते हमारे पास कमजोरियां और खामियां हैं, और उन कमजोरियों और खामियों से निकलने के लिए प्रभु यीशु ने पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की, जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में अपना रक्त बहाकर प्रभु यीशु ने शांति की स्थापना की है, और उसी शांति के योग्य हम लोग तब ठहराए जाएंगे जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसलिए मूसा इस्राएलियों को कहते हैं कि अपने सारी शक्ति से और आत्मा से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि एक शास्त्री सिर्फ वह ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु से परीक्षा लेना चाहता था। हो सकता है यह शास्त्री अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था, और उस समय यह सामाजिक प्रवृत्ति थी कि शास्त्री लोग अपने आप में बड़े समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को परखने के लिए और जानने के लिए यह सवाल करते हैं कि स्वर्ग राज्य को अपने अधीन में करने के लिए क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि आप तो संहिता पढ़ते हैं, आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप सभी नियम और कानून का पालन करते हैं, तो संहिता में क्या लिखा हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु हम लोगों को बतलाते हैं। और आज के सुसमाचार के माध्यम से 3 प्रकार के व्यक्तियों को व्यक्त किया गया है। सबसे पहले याजक वर्ग, जो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है, जो कतराकर उनको देखकर दूर चला जाता है। दूसरा वह लेवी, जो अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान समझता है और ईश्वर के करीब समझता है, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा समझता है, और वह व्यक्ति जब उस घायल व्यक्ति को देख करके उनको तरस नहीं आता है। और तीसरा समारी अर्थात परदेशी। परदेशी ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और ईश्वर को व्यक्तियों के बीच में
देखते थे। इसलिए उन्होंने जब इस घायल व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तरस आया और तरस आकर के उन्होंने पहले उसकी परवरिश की और परवरिश करने के बाद वह सराय में ले जाते हैं। सराय में जिम्मा देते हुए, कुछ पैसे देते हुए वह आगे बढ़ते अपने कार्य के लिए और कहते हैं कि जब मैं जा रहा हूँ तो ये पैसे रखिए और इनका देखभाल कीजिए, और अगर यदि और ज़्यादा खर्च हो जाए तो मैं वापस लौटते समय मैं चुका दूंगा। आज हम लोगों को मनन चिंतन कर हम लोगों को देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम भी इन 3 कैटेगरी में से कौन सा, या तो हम समारी हैं, या तो हम एक याजक हैं, या हम एक धर्मी व्यक्ति अपने आप को कहलाते हैं। तो आइए आज हम जब इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम लोगों को प्रभु हम लोगों को यह वचन कहता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे आत्मा से, सारी शक्ति से, बुद्धि से प्यार करें। जीवन के 4 चीज़ों को प्रभु को समर्पित करना है, और इन 4 चीज़ें हैं हमारा मन, आत्मा, शक्ति और बुद्धि। और जब इन 4 चीज़ों को समर्पित करेंगे तो हमसे अहंकार दूर हो जाएगा। आज हम जो हमारे हृदय में और मन में जो अहंकार है, जो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को हम लोग सोचते और बोलते हैं। तो आइए आज हम ईश्वर के पास नम्र भाव के साथ प्रभु के पास लौट आए। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग में उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उस पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रेषित है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता भाइयों बहनों, जब आज हम लोगों को वचन शिक्षा देती है कि हम अपने अहंकार और घमंड को दूर करके हम प्रभु के पास लौट आएं, तो आइए आज हम प्रभु को अपने आप में समर्पित करें। विनम्र भाव से अपने ज़रूरतों आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता एवं कलीसिया का नेतृत्व करने वाले अपने प्रेरित कार्यों द्वारा यीशु के प्रेम और दया को प्रतिबिंबित कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम भ्रष्टाचार और अन्याय से भरे इस संसार के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर मानव हृदय को बदले और उसे एक प्रेमपूर्ण हृदय दे
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब ईश प्रेम और पड़ोसी के प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने पड़ोसियों को क्षमा प्रदान कर अपना प्रेम दिखा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यात्राओं में विविध प्रकार से लूटे जाते हैं और जिनकी सहायता करने वाले दुर्बल हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम धन्य मदर तेरेसा जैसे लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने संसार के सारे रोगियों, बाल बच्चों एवं पीड़ितों को अपना लिया था और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम भी उनके समान दयालु बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी माता पिता भाई बहनों और बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने पवित्र आत्मा से यहाँ पर उपस्थित सभी को परिपूर्ण कर, जिससे हम सारे हृदय से और आत्मा से सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करें और हम अपने पड़ोसी को पहचान सकें और हम सेवा शुश्रूषा कर सकें। हम सब पर अपने आशीष और कृपा प्रदान कर, और जितने भी शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं उनको अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर, जिसके द्वारा भले चंगे हो सकें और उनका विश्वास दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। जो ख्रिस्तीय विरोधी हैं उन पर अपने आशीष और कृपा और दया और अनुकंपा से परिपूर्ण कर, और जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें भी अपने प्रेम से प्रेरित कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, स्वीकार ले भगवन। तेरी उदारता से मिले हैं कि अपने स्वीकार ले भगवन। क्या हमारे जीवन बन जाएगी। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन राम, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझमें ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन के प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन पावन तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगन युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। समार स्त्री के समान पानी बरता रहा, समार स्त्री के समान पानी बरता रहा। लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है। प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे उपहार ग्रहण किए हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
मन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु